स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रोजेक्ट परख मॉडल सेट 2 फिजिक्स का, जो कि क्लास 12 का रहने वाला है और इसका एग्जाम 21 फरवरी को होने वाला। आप सभी को पता है 21 फरवरी को फिजिक्स का पेपर होने वाला है और उसके लिए दोस्तों प्रोजेक्ट परख का आज की इस वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और देखिए कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा गया है और एग्जाम में क्वेश्चंस किस प्रकार से दिया जाएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को कंप्लीटली सॉल्यूशन के साथ साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 घंटा 15 मिनट समय लिखा गया है। सेट 2 मॉडल पेपर है, पूर्णांक 70 नंबर का है। पार्ट 1 जो कि एमसीक्यू है 25, 50 और आपका 45 नंबर का सब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न जो कहता है, क्या कहता है दोस्तों कि अब तक ठीक है पाए गए न्यूनतम आवेश का न्यूनतम राशि है। द मिनिमम चार्ज फाउंड सो फॉर, अब तक दोस्तों पाए गए आवेश का चार्ज का क्या मिनिमम वैल्यू क्या है। हम लोग जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, कितना चार्ज होता है, तो 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलाम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जहां दिख रहा है वही इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी 1.6 इंटू 10 का घात -19 कूलाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, किसी धातु का प्रवैधुतांक होता है। दोस्तों धातु का प्रवैधुतांक पूछा है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मेटल इज। डाई इलेक्ट्रिक पूछा जाए, यदि मेटल का पूछा जाए तो आप लोग बोलिएगा कि इन्फिनिट होता है। क्या होता है? इन्फिनिट होता है, अनंत होता है। अनंत कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद आपका नेक्स्ट 3 नंबर, व्हीटस्टोन सेतु में यदि बैटरी और गैल्वेनोमीटर को आपस में बदल दी जाए तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण होगा। इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज इफ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इन चार्ज, ठीक है, इंटरचार्ज, द डिफ्रैक्शंस इन द गैल्वेनोमीटर विल बी। यदि चार्ज बैटरी को और गैल्वेनोमीटर को दोस्तों आपस में बदल दी जाए तो दोस्तों यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज, कोई भी आवेश उत्पन्न नहीं होगा, यानी कि नो चेंज, कोई भी चेंजेस नहीं होगी, परिवर्तित नहीं होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन, प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित की जाती है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करेंट इज डिटरमाइंड बाय। प्रेरित धारा का दोस्तों दिशा निर्धारित किसके द्वारा की जाती है? तो लेंज लॉस के अनुसार, लेंज के नियम के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 4। इसका आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एलसीआर परिपथ में ऊर्जा की क्षति होती है। एनर्जी लॉस इन एलसीआर सर्किट। एलसीआर में ऊर्जा का जो क्षय होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रतिरोध का होता है, यानी कि केवल और केवल आर का होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ए वर्चुअल इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बाय। तो आपका जो वर्चुअल इमेज होता है दोस्तों, ये किस में ज्यादा से ज्यादा बनता है? कौन से ऑब्जेक्ट्स में, कौन सी मिरर में? ठीक है, कौन सी मिरर में बनती है? हम लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन वही 10th क्लास से, ठीक है, कि अवतल जो दर्पण होता है यही एक ऐसा दर्पण है जो आपका वर्चुअल इमेज बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, बाकी आप सभी का जो है समतल दर्पण आपका क्या बनाता है? तो ये आप सभी का आपका काल्पनिक बनाता है। उत्तल दर्पण, ठीक है, कन्वेक्स लेंस भी और प्लेन मिरर्स दोनों को दोनों आप सभी का क्या बनाता है? तो काल्पनिक बनाता है। ठीक है, लेकिन जो आप सभी का अवतल दर्पण है दोस्तों ये क्या बनता है? वर्चुअल बनाता है और बाकी दर्पण आपका इरेक्ट बनाता है। 7th नंबर क्वेश्चन, यदि रेडियो, ठीक है, यदि कोई रेडियो धर्मी परमाणु बीटा कण उत्सर्जित करता है उसका परमाणु द्रव्यमान है। If a radioactive atoms emits a beta particles, then its atomic mass. कोई अगर रेडियो धर्मी बीटा कण को उत्सर्जित करता है, बीटा पार्टिकल्स को इमिट्स करता है, ठीक है, एटॉमिक मास उसका परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? तो परमाणु द्रव्यमान जो होगा वो सबका अपवर्तित ही रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेगी, रिमेन्स अनचेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, एन टाइप अर्धचालक में कैसी अशुद्धि होती है? What types of impurity is present in a n-type semiconductor? ठीक है, n-type semiconductor में कैसी impurity प्रेजेंट की जाती है? हम लोग जानते हैं, n की बात की जाए
तो पाँच का वैलेंसी क्या, कितना का, 5 का वैलेंसी। पी की बात की जाए तो 3 का वैलेंसी मौजूद होती है। यहाँ पर 5 के संयुक्ता 5 का वैलेंसी एन टाइप में हो जाएगा। आगे बढ़िए 9 नंबर, एसआई यूनिट पूछा है, तो एसआई यूनिट इसका जो हो जाएगा वो अब सभी का F/m हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन से 10 नंबर कहता है विद्युत क्षेत्र ए का मान यदि 2.1 इंटू 10 के घात -10 मीटर वोल्ट पर मीटर दिया जाए, ठीक है। आवेशित कण का अपवाह वेग Vd इज इक्वल टू आप सभी का 4.2 इंटू 10 की घात -4 मीटर पर सेकेंड। कण की गतिशीलता का मान, ए चार्ज पार्टिकल्स मूव ड्रिप वेलोसिटी कितना है, Vd का मान 4.2 इंटू 10 की घात -4 मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 2.1 इंटू 10 to the power -10 वोल्ट पर मीटर। द मोबिलिटी इज द पार्टिकल्स बता दीजिए क्या हो जाएगा। मोबिलिटी इज द पार्टिकल्स Vd अपॉन ए। Vd का वैल्यू रखिए, ई का वैल्यू रखिए, दोनों को डिवाइड कीजिए, आंसर आपके हाथों में रखते हैं। 4.2 इंटू 10 की पावर -4, नीचे में 2.1 इंटू 10 की घात -4। इसको काटिए तो 2 बार में कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से आप सभी का, ठीक है, सॉरी यहाँ पर कितना है, 2 इंटू 10 की घात -10 है, ठीक है। यहाँ पर सॉरी गलती हो जाती है कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बार में ये आपका चल जाएगा। इसको ऊपर भेजिए, ऊपर भेजने के बाद माइनस का साइन प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 इंटू 10 की घात -4, ठीक है, इंटू 10 की घात माइनस का यानी कि प्लस का 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 का 2 ही लिखना है। -4 + 10 -4 + 10 इज इक्वल टू आप सभी का कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो 2 इंटू 10 की घात 6 आप सभी का हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। मोबिलिटी जो निकलेगा 2 इंटू 10 to the power 6 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर सी, ठीक है। कोई दिक्कत नीचे कमेंट करना जरूर, ठीक है। और एक और चीज बात दोस्तों, बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए जेक बोर्ड लेकर के आ चुका है फाइनल एग्जाम पेपर जैसा गेस्ट पेपर। किसी को दोस्तों ये गेस्ट पेपर बाई करना है, आप लोग 99 रुपए में दोस्तों इस गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं जेक बोर्ड ऑफिशियल क्वेश्चंस के रूप में, ठीक है। ये गेस्ट पेपर कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर ये नंबर जो दिख रहा है इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करने के बाद 99 पे करना है और गेस्ट पेपर आपके व्हाट्सएप पर दे दी जाएगी। तो किसी को चाहिए जल्दी जाइए इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, समय बहुत कम है। 11 नंबर, परमाणु बोर का मॉडल, बोर्स एटॉमिक्स मॉडल क्या कहता है, तो हम लोग जानते हैं बोर्स का जो एटॉमिक मॉडल्स कहता है कि मानते हैं कि, यानी कि आप सभी का क्या बोलता है, एज्यूम दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज क्वांटिज, मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन्स क्वांटीकृत होती है, यानी कि क्वांटीकृत होती है, यही बोलता है बोर्स की एटॉमिक्स मॉडल। बी नंबर, ठीक है, सॉरी 12 नंबर दोस्तों हम लोग से क्या पूछता है, 12 नंबर हमसे आपसे पूछता है एक 50 ओम के प्रतिरोध को 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है। परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल्य क्या होगा। ए 50 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू a 20 volts 50 hertz AC supply. The root means square RMS current is the circuits will be। वर्ग माध्य मूल्य पूछा है, कितना वोल्ट दिया गया है, 220 वोल्ट दिया गया है, ठीक है। और आर का वैल्यू कितना है, प्रतिरोध रेजिस्टेंस का वैल्यू 50 ओम लिया है, तो 50 ओम हम लोग नीचे लिख देंगे, काट दीजिए, यहाँ से यहाँ चल गया। 22/5 है, 5 को 22 से भागा दीजिए, सॉरी 22 को 5 से भागा दीजिए तो दे दीजिए, यहाँ से 5 चौके हो जाएगा 20, बचेगा 2, यहाँ बचेगा पॉइंट, यहाँ जाएगा 0, तो हो जाएगा 5 बार में 20, तो यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी ठीक है 4 बार में आप सभी का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 20, तो 20 से 20 खत्म, यानी कि यहाँ पर जो निकला
4.4 एम्पियर प्रोड्यूस करेगा। IRMS वैल्यू वर्ग माध्यमूल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। समझ में आया ना? वर्ग माध्यमूल निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो वोल्टेज दिया गया है उसको आप लोगों को ऊपर लिखना है, जितना प्रतिरोध जितना ओम दिया रहेगा उसको नीचे लिखना है, वर्ग माध्यमूल आपका निकल करके सामने आ जाएगा। 13 नंबर, द्वितीयक तरंगाओं के उदाहरण, द कंसेप्ट ऑफ द सेकेंडरी वेवलेंथ वाज गिवन बाय हाइगेंस, ऑप्शन नंबर सी। डेरिवेशन सारा चीज कराया जाएगा, परिवर्तन अपवर्तन रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन, ठीक है, सारा चीज कराएंगे। 14 नंबर, अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद क्षेत्रफल A के N के फेरों की कुंडली जिसका तल चुंबकीय क्षेत्र B के समानांतर रखा गया है, ठीक है, और उसके साथ दोस्तों चुंबकीय का फ्लक्स से जुड़ा होता है। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल्स ऑफ N टर्न्स हैविंग क्रॉस, ठीक है, एस्केलेशन एरिया A हेल्ड विद इट्स प्लान्स पैरेलल टू द फील्ड V's। अब आपको बताना है कि यहाँ पर क्या निकलेगा, ठीक है। हम लोग को पता है, क्या पता है, हम आपको कई बार बता चुके हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड दोस्तों एक कॉइल से एन टर्न से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और क्रॉस सेक्शन एरिया ए दिया गया है और हेल्ड आपका प्लान पैरेलल से बी के रूप में, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में, तब दोस्तों यहाँ पर आप सभी का जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो आप सभी का क्या होगा, जीरो होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, ठीक है, जीरो करेक्ट आंसर। ठीक है, क्यू वी बी साइन थीटा आप लोग जानते हैं ना, थीटा का मान आप लोग रख दीजिएगा कितना, तो आप लोग कितना रखिएगा, थीटा का मान आप लोग जीरो। चलिए 15 नंबर, जीरो रखिएगा तो सारा चीज आपका जीरो हो जाएगा। किसी आवेशित गोलीय कवच के आंतरिक बिंदु का विभव का मान क्या होगा, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल इज हेलिज। अगर दोस्तों कोई आवेशित गोलीय कवच है उसके अंदर विद्युत विभव की मान पूछी जाए, देखिए गोलीय आवेश में दोस्तों तीन जगह से आपको पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, तो आप सभी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक आपका अंदर, एक आपका उसके तल पर, एक उसके तल से बाहर। तो उसके तल से बाहर और तल पर यहाँ पर जो आप सभी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है, और अंदर की बात की जाए तो अंदर में दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका जीरो होता है, याद रखिएगा, ठीक है, घर बनाइएगा कभी भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में 16 नंबर। 16 नंबर दोस्तों कहता है कि किरचॉफ का विद्युत धारा नियम किस राशि के संरक्षण के नियम के सीधी विपरीत है, परिणत है, ठीक है। किरचॉफ के विद्युत धारा नियम किस राशि के संरक्षण की विद्युत सीधी परिणत है, किरचॉफ करंट लॉ इज द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस द लॉ कन्वर्जेशन ऑफ द आवेश यानी कि चार्ज के ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन, कि किसी धनावेशित वस्तु में होती है ए पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट इज, कोई अगर ऑब्जेक्ट है, कोई अगर ऑब्जेक्ट आपके पास दे दी जाए, कोई अगर ऑब्जेक्ट आपके पास दे दी जाए और अगर इसका जो है आयन की बात की जाए तो ये पॉजिटिवली है, चार्ज है, ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर क्वेश्चन, प्रतिवर्ती धारा AC, ठीक है, परिपथ जिसमें केवल कैपेसिटर यानी कि संधारित्र को जोड़ दिया गया है, तब धारा और विभव के बीच का कलांतर कितना होगा, द पास डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन AC करंट कंटेनिंग वायरलेस कैपेसिटर इज। मैं आपको सीट 1 में बताया था, सीट 1 में आपका क्या दिया था, कैपेसिटर के जगह रेजिस्टेंस दिया जाएगा, तो रेजिस्टेंस में यदि दोस्तों आप सभी से करंट और वोल्टेज पूछा जाए प्रतिवर्ती धारा में AC में, ठीक है, तब आपका क्या होता था, तब आपका होता था 0 डिग्री। याद रखिएगा, रेजिस्टेंस में 0 डिग्री, कैपेसिटर में आप सभी का पूछा जाए तो 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंग का विचलन हो सकता है, तो दोस्तों द डिफ्लेक्शंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑन ऑकर्स ड्यू टू, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 19 का देखिएगा, केवल विद्युत क्षेत्र में कभी भी नहीं, केवल चुंबकीय क्षेत्र में कभी भी नहीं, तो यहाँ पर बहुत इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 20 नंबर आपसे कहता है कि इफ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ऑफ द वाटर आर ग्लास, इस प्रकार से रेस्पेक्टिवली, दोस्तों यदि आप सभी का ग्लास और वाटर का अपवर्तनांक दिया गया है, इसके दोस्तों आप सभी से बताना है कि द रिफ्लेक्सिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। अब आपको बताना है कि अपवर्तन बताना दोस्तों पानी के सापेक्ष क्या होगा, ठीक है, कांच का पानी के सापेक्ष। सबसे पहले तो आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पर ग्लास, ठीक है, ग्लास को हम लोग चलिए जी से इंडिकेट करते हैं, ग्लास का जो आप सभी का है रिफ्लेक्सिव इंडेक्स कितना है, तो वो 4/3 है, ठीक है, 4/3। वाटर को W से इंडिकेट कर लेते हैं, तो वाटर का कितना है, तो 3/2 है।
हमसे रिफ्लेक्सिव इंडेक्स पूछा है ग्लास, ग्लास को ऊपर रखना है, वाटर, वाटर को नीचे रखना है और इसको डिवाइडेड कर देना है और आपका आंसर निकल जाएगा। तो G/W, ठीक है। G कितना है दोस्तों 4 3 और 3/2। अब इसको आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, अब आपका आंसर आ जाएगा साथ में। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी का पानी के सापेक्ष, ठीक है, यानी कि कांच का सापेक्ष ग्लास जो है रेस्पेक्ट टू वाटर पूछा है। तो यहाँ पर 9/8 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के द्वारा निम्न से किसकी व्याख्या नहीं की जा सकती? हाइगेंस वाज थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन। तो हाइगेंस का जो थ्योरी है दोस्तों कभी भी आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, विद्युत प्रकाश, विद्युत प्रभाव को कभी भी ये डिफाइन व्याख्या नहीं कर सकता है, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। 22 नंबर। अर्धचालक में विद्युत चालकता होती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर ओकर्स ड्यू टू। दोस्तों इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी पूछी गई है आप सभी का सेमीकंडक्टर में। तो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो आप सभी का कैसी होती है? तो वो आप सभी का होता है इलेक्ट्रॉन तथा छिद्र दोनों के कारण, बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ठीक है। 23 नंबर। नाभिक त्रिज्या की कोटि होती है, द ऑर्डर ऑफ द न्यूक्लियर रेडियस इज। तो नाभिक के त्रिज्या का जो कोटि होते हैं वो आप सभी का कितना होता है, क्या होता है? तो ये आप सभी का 10⁻⁻15 मीटर होता है, ठीक है। और एटॉमिक मास होता है वो आप सभी का 10⁻10 मीटर, याद रखिएगा। 24 नंबर। विद्युत क्षेत्र ये तथा विभव भी में संबंध है। दोस्तों द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड ए एंड पोटेंशियल भी इज द। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए और पोटेंशियल भी में जो संबंध होगा वो आप सभी का ई बराबर, ठीक है, माइनस dV/dx हो जाएगा, ठीक है, माइनस dV/dx, जो कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है, द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड, ठीक है, डिपेंड नहीं करते, नॉट डिपेंड पूछा। एरिया ऑफ द प्लेट पर डिपेंड करती है, मटेरियल ऑफ द प्लेट्स पर डिपेंड नहीं करती है, मीडियम्स बिटवीन द प्लेट्स पर डिपेंड करती है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पर डिपेंड करती है, यानी प्लेट की धातु पर डिपेंड नहीं करती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 25। दोस्तों देखिए यहाँ पर अभी ऑब्जेक्टिव का सीरीज आ रहा है, फिर सब्जेक्टिव का आएगा, और सब्जेक्टिव में दोस्तों मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ जो गेस्ट पेपर में आप सभी का डेरिवेशन को रखा गया है, जो आप सभी का थ्योरी को रखा गया है, यहीं से दोस्तों आपका एग्जाम में क्वेश्चन है, क्योंकि ये जेक बोर्ड का खुद का ऑफिशियल क्वेश्चन को रखा गया है, ठीक है। किसी को चाहिए गेस्ट पेपर 99 रुपये पे कर लीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिए, और 99 पे करने के बाद गेस्ट पेपर व्हाट्सअप पर ले लीजिए। और आज की इस वीडियो को ये रखते हैं, मिलते हैं किसी